हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पेपर आप लोगों का देख करके लगता है कि काफी अच्छा गया है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है बिल्कुल आपकी बुक से ही आया है। एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके जो आपकी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब तीन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से दिए हुए हैं। बट क्वेश्चन डिट्टो कुछ आपके नहीं मिलेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था कि जैसे एक मैं क्वेश्चन दिखा दूं आपका, ये क्वेश्चन घुमा करके दे रखे हैं। जैसे एक सीधा एग्जांपल मैं दिखा दूं आपको, एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ये प्रश्न नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन घुमा दिया है, आपकी बुक में है डिट्टो, मतलब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रखा है। जैसे 306,657 आपकी बुक में है, बट उस 657 और यहाँ पे 18 को चेंज करके दे दिया है क्या, 1314 और 18। ठीक है, वैसे अगर बुक में देखेंगे वहाँ यहाँ पे आपको 9 मिलेगा और 657 मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस लगभग आज के पेपर की बात करें तो क्वेश्चन में ज्यादातर इसमें घुमा फिरा करके दे रखे हैं। क्वेश्चन सारे हमारे में पीडीएफ से आ रखे हैं। लगभग अगर हम बात करें 80 में से लगभग आपके 55 60 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमारी पीडीएफ से आ रखे हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पीडीएफ से आ रखा है, और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। और बाकी क्वेश्चन थोड़े से घुमा करके आ रखे हैं, मानते हैं, और डिजिट चेंज रहते हैं मैथ में। तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आज का जो पेपर है, दो तीन क्वेश्चन को छोड़ करके आउट ऑफ जो बुक से आपके क्वेश्चन आ रखे थे, मतलब वो आपके सिलेबस में है, बट आपकी बुक में वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो वन बाय वन आंसर स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों का पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लगभग सारे क्वेश्चंस की तैयारी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये सारी करा रखी थी। तो एमसीक्यू सीधा मैं आप लोगों को आंसर बताना स्टार्ट करता हूँ। और नेक्स्ट जो आपका पेपर होना है शायद इंग्लिश का है। इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, composer.com वेबसाइट है। या फिर जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की आज शाम से ही। तो वीडियोस आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। लगभग जितने अभी तक मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करे हैं सारे क्वेश्चंस, अगर हम बात करें 100 में से लगभग 70-80% क्वेश्चंस आपके हमारे पीडीएफ से ही देखने को मिले हैं। ठीक है, तो प्रश्न पहला है, इसमें आपका है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखो, अब ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम नहीं आया है कि एक क्वेश्चन आपका था अपरिमेय संख्या वाला। अब इसको मैं दिखा देता हूँ। देखो, क्वेश्चन सारे ऐसे ही आपको घुमा फिरा करके मिलेंगे, बट रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे पीडीएफ में से। तो पहला क्वेश्चन जिसमें इसमें बोल रखा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या बतानी है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको पीडीएफ में दिखा देता हूँ, जिन बच्चों ने पीडीएफ से तैयारी की है। और कि ताकि बाद में बच्चे ये ना बोल पाए कि सर पीडीएफ में से नहीं आया, क्योंकि बच्चे क्या है कि डिजिट चेंज हो गए हैं, मतलब वो क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में नहीं था। जैसे ये क्वेश्चन देखो है आपका कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या बतानी है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है अपरिमेय संख्या। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आंसर की बात करें, देखो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्या की, देखो इसका सॉल्यूशन अगर मैं पीडीएफ में लेके चलूं आपको, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। अगर सॉल्यूशन में जाएंगे तो उसमें मैंने आपको पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन दे रखा था कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहां से इसका आंसर मिल जाता है। सेकंड वाला है, अब मैं सीधा आपको आंसर दिखा, एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है उनके आंसर बताते हुए चलेंगे, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा। खा नंबर इसमें, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी शून्यंकों का योगफल निकालने का सूत्र। क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रखा है पीडीएफ में। तो जिन बच्चों ने पीडीएफ से तैयारी की है वो काफी अच्छा पेपर करके आए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उसी में से आपके मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आपकी पीडीएफ से पीडीएफ में से आ रखे हैं। तो शून्यंकों का योगफल दे रखा है। अब वहां ऐसा नहीं कि इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, बट वहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है जहाँ पे शून्यंकों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है। वहां पे आपने फॉर्मुला देख लिया होगा, शून्यंकों का योगफल का फॉर्मुला क्या होता है, माइनस का बी बट्टे ए। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। गा नंबर है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का पांचवा पद ज्ञात करना है। वहां पे आपको जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इसका अगला पद ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, जैसे 10 7 4 अगर आपने वहां पर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है, तो ये क्वेश्चन पे आप लोग इजिली इसको कर पाएंगे। तो इसका पांचवा पद निकालना था, तो पांचवा पद इसमें हो जाएगा -2, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका घ नंबर, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल है, और ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम पीडीएफ में से देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पीडीएफ में भी दिखाते चलूंगा कि कौन सा कहां से आ रखा है। साइन थीटा कॉस थीटा तो नॉर्मल है, आप लोगों ने अगर वो टेबल याद कर रखी है साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट वाली, तो उसमें कौन से मान जिसमें साइन और कॉस के मान दोनों बराबर होते हैं, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका 45। यानी साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है। फिर अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा, बट एमसीक्यू में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप निश्चित उत्तरीय प्रश्न में जाएंगे, वहां पे ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो सिंपल है इसका कि एक्स का मान, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4 नंबर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा ये वाला, बट के का मान निकालने वाला एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और पूरा जो इसका मेथड सॉल्व करने का वही रहेगा। तो यहाँ पे जो के का मान आ जाएगा बच्चों,
वो निकल करके आ जाएगा इसमें 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मान रख दे, देखो सिंपल आपका फॉर्मूला लगेगा इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान आपको दे रखा है -6, -6 का स्क्वायर करेंगे 36, और इधर आ जाएगा आपका 4k। तो 36 का अपना इधर जाएगा -4k, प्लस में हो जाएगा माइनस से प्लस में चले जाएगा 4k, तो 36 बट्टे आप करेंगे आपका 4, तो 9 चौको हो जाएगा 36, का आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 6 नंबर है इसमें का है, यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी और एसी के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थेल्स प्रमेय लगना है, तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग इसमें जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जा नंबर, यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ये मैंने आपको बोला था, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पीडीएफ में। ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने अभी आपको बताया है, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ एक 6 नंबर को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन आपको रिलेटेड हमारी पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 12 और 15 है, तो उनका बहुलक कितना होगा। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट आपका पूर्णांकों, अब देखो यहाँ से जो पेज बुक के ऐड होंगे, यानी वो क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से नहीं थे, बाकी जो आपको व्हाइट पेज दिखेंगे वो सारे हमारे पीडीएफ के क्वेश्चन रहेंगे। तो पूर्णांकों 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपको मिल जाएगा किसका, 26 और 91 का देखना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पर देख पा रहे हैं 26 और 91 के क्या निकालने हैं, अभाज्य एचसीएफ निकालना है आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 180, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा देता हूँ, बट इसको मैंने अलग से सॉल्व कर रखा क्योंकि डिटो नहीं आ रखा है इसका आंसर, तो इसलिए मैं आप लोग को इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये जो मैं आपको कह रहा था थेल्स प्रमेय से आपका इसका आंसर आएगा, वो आपको ऊपर वाला है, बट जो अभी फिलहाल हम कौन सा पद 0 होगा, तो सिंपल आपने ये फॉर्मुला लगाना था। इससे रिलेटेड ये सेम फॉर्मुले से बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे ए का मान दे रखा है 21, डी का मान -3 निकल करके आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो एन बराबर हो जाएगा कितना 8। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 8, यानी 8वां पद क्या होगा 0 होगा। चौथा नंबर है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए इसके मूल 5 और -2 है। यहाँ पे आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए सिंपल आपने क्या रखना है, इस फॉर्मूले में मान रख देना था। तो आपका फॉर्मूला है x² - a + b ब्रैकेट में x, ब्रैकेट के बाहर x + a × b। तो इसका जो द्विघात समीकरण बन करके आया वो है x² - 5x - 2। आई होप बच्चों ये सही करके आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि sin 60 cos 30 + cos 60 sin 30 का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल आपने क्या करना था, यहाँ पे या तो आप sin 60 और cos 30 का मान रख लेते हो, इधर cos 60 और sin 30 का मान रख लेते, तब भी आंसर सेम आता। तो या फिर दूसरा एक फॉर्मूला इसमें आप यूज कर लेते, cos को चेंज कर देते sin में, यहाँ पे आ जाता sin 90 - थीटा cos थीटा हो जाता है, सॉरी cos 30 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं सिंपल sin 90 - 30 करते हो, sin 30 बन जाता, तो sin स्क्वायर थीटा, इधर आपका बनता है cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसका आंसर आ जाता है 1। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर। ये आपके एग्जाम्पल से आ रखा है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है पीडीएफ में। अगर जो बच्चे पीडीएफ से तैयारी करके गए हैं उनको पता है अच्छे से, अगर उन्होंने तैयारी की है अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन वो लोग छोड़ करके नहीं आएंगे। सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके उन पीडीएफ से आउट हैं और आपकी बुक से भी आउट मिलेंगे। यहाँ पे दे रखा है बिंदुओं 5, -6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, k का मान बताना है। तो ये वाला इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, k का मान जिसमें आपको दिखाना है। ये वो क्वेश्चन हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि कैसे चेंज करना है, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो k का मान बताना है, तो यहाँ पे k का मान आ जाएगा -13/3। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है, यहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, इसको मैं 2 पेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि इजिली हम दोनों एक साथ क्वेश्चन और एक साथ उसका आंसर भी हम देखते हुए चले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला प्रश्न है आपका इधर 7वां नंबर। इसमें आपको प्रूफ करना है sec a + tan a और ब्रैकेट में फिर 1 - sin a = cos a प्रूफ करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व कर रखा है। प्रूफ करने वाले थे तो सिंपल देखो आपने क्या कर लिया, इधर sec a को चेंज कर लिया 1/cos में, और फिर आपका tan को आपने sin/cos, और इधर आपने रखा 1 - sin a। वैसे हर बराबर के यहाँ पे cos a आ गया ऊपर में, 1 + sin a बन गया ऊपर, इधर 1 - sin a, a + b a - b यानी a² - b² बन गया, बट्टे में cos है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos से cos खत्म, एक बच जाएगा cos a। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इसमें का है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 60 डिग्री दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 60 और त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। थीटा सिंपल आपको थीटा/60 πr² में इसका मान रखना था और सॉल्व कर लेना था। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, यदि पी ही बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल 0.95 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेगा, बट वहां पे थोड़ा सा आंसर घुमा रखा है। वहां पे आपका 657 है, तो 306,657 की जगह दे रखा है 1318, तो इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन है 22, 33, 8 इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें आपको सिद्ध करना था दर्शाई कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का प्रश्न है, तो ये आपने बस इतना करके आना था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आंसर आ जाएगा 128। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समानांतर है डीसी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एओ बट्टे बीओ सीओ बट्टे डीओ आपको दिखाना था, तो ये इसका आंसर है इधर साइड में। अगर आप सेम करके आए हैं तो आंसर आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको एडी का मान निकालना, तो एडी आ जाएगा आपका 2.4। सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पीडीएफ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपसे कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु ओ पर स्पर्श मिलती है कि ओ क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो पीडीएफ हमने दी है उसमें आपको ओ क्यू की जगह दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 दे रखा, सॉरी जो पीडीएफ दे रखी है वहां पे 12, क्वेश्चन में आ रखा है 13। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन वाला, ये वाला क्वेश्चन नहीं मिला। तो देखो क्वेश्चन आपका सेम है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसका यहाँ पे देखो, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा था, तो फिर इसका आंसर देने के लिए मैंने आपको जैसे क्वेश्चन में 13 दे रखा, तो मैंने इसमें भी चेंज कर दिया, 13 कर दिया। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो 12। आई होप बच्चों इसको आप सही करके आए हो। अगला प्रश्न है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपने माध्यक वर्ग ज्ञात करना था। तो माध्यक वर्ग के लिए इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। माध्यक वर्ग जो इसमें ज्ञात करना था आपको, इसमें ऐड नहीं कर रखा है। माध्यक वर्ग आपको इस वाले पेज में मिल जाएगा, माध्यक वर्ग निकालना था। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। माध्यक वर्ग में दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये हमने देख लिया है, माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। ये रहा आपका माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए। देखो क्वेश्चन घुमा, ऊपर देखो 0 से 5, लास्ट 20 से 25 ही जा रहा है, बट नीचे थोड़ा सा आपको घुमा करके दे दिया गया है। यहाँ देखो 10, 15, 12, 20, 9, सॉरी सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पीडीएफ से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो माध्यक वर्ग ज्ञात करना था। माध्यक वर्ग निकालने के लिए सिंपल आपने क्या किया कि इन सबको जोड़ लिया, जो बारंबार था इन सबको जोड़ा, आपका आया 66/2 किया, यानी 33 आ गया। अभी आपने ये देखना है 33 किससे पहले आएगा, तो आपने देखा 37 वाले में आएगा, तो इसका जो माध्यक वर्ग हो जाएगा सिंपल 10 से 15 हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 भी आपका देखो ये क्वेश्चन मिलता जुलता है, बट घुमा करके आया है, तो इसलिए मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर देने के लिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, ताकि आप सॉल्यूशन अपना मैच कर पाए बिल्कुल। तो इसमें बोला है बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता बतानी, तो बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता आ जाएगी आपकी 15/19। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा था कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ये पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर इसमें आ रखा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1/2। अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी कौन कौन सी, 2, 3, 5, तो टोटल 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना बुक में, ना जो आपकी अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आता है उसमें। तो इसको हमने अलग से सॉल्व कर रखा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका कंप्लीट देखो ग्राफ, इसका जो आंसर आएगा 2,2 आएगा। यहाँ पे आपका समीकरण दे रखा है 2x प्लस, क्वेश्चन में दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 6। हमने y को अकेला छोड़ा, 2x को बराबर की तरह लेके आ गया, माइनस में 2 बिंदु निकाल लिए हमने पहले समीकरण से, ऐसे दूसरे समीकरण से 2 बिंदु निकाले, लास्ट में हमने ग्राफ बनाया सिर्फ। और ये बहुत जल्दी सॉल्यूशन इसका हम बना करके दे रहे हैं आपको, ताकि आप लोग आंसर मैच कर पाए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हमने ग्राफ भी जल्दी जल्दी में बनाया। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2,2। अगर बनाएंगे x का मान 2, y का मान 2। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर आप बुक में जाएंगे ढूंढने के लिए, इसलिए हमने जितने क्वेश्चन आप कॉपी में देख रहे हैं क्वेश्चन आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 17 का अथवा जो क्वेश्चन है इसमें x और y का मान निकालना था। तो x का मान आया बच्चों 2 और y का मान आया 3। पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 18 था, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उन दोनों की आयु वर्षों का गुणनफल जो है आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये आपको बुक में मिलेगा, बट वहां पे आपको सिर्फ समीकरण बनाना था, बट यहाँ पे आपको पूरी आयु निकालनी है। तो पहले तो आपका यहाँ पर ये निकल गया पूरा समीकरण, द्विघात समीकरण निकल गया। ठीक है, उसके बाद बाकी का इसका जो सॉल्यूशन ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बट जो इसका सॉल्यूशन है वो आपका ये रहा, यानी x का जो मान आया जब प्लस लेंगे तो प्लस का 7 आया। ठीक है, तो +7 वाला इसके क्या हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु हो जाएगी, किसकी, रोहन की। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ये आपका जो चैप्टर 7 है उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा
कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 कॉमा -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो सिंपल इसमें पी के निर्देशांक माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7 हो जाएगा। आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। जिन बच्चों को कंप्लीट देखना है वो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए tan थीटा बराबर बट्टे में है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये क्वेश्चन भी आपको बुक में कहीं नहीं देखने को मिलेगा और ना इसका अथवा वाला देखने को मिलेगा, बट आपके सिलेबस में है। तो इसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा इसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। इसी के अथवा में आपको दे रखा है cos a बट्टे में 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए बट्टे में 1 माइनस कॉट ए। प्रूफ करना है cos a प्लस साइन ए। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ से इसको देख लेंगे। अगर आप ऐसा करके हैं आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 जो आपको दे रखा है ये भी देखो आपके बुक में कहीं नहीं मिलेगा क्वेश्चन। तो ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में इसकी ऊंचाई और इसके आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का आयतन निकालना है। तो आपने क्या निकाला, बेलन का आयतन निकाल लिया, शंकु का आयतन निकाल लिया और वृत्त का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो आपका ऊपर वाला हिस्सा काटा है आपने उसका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है। तो सिंपली लास्ट में आपने क्या कर दिया, यहाँ से शेष ठोस बचे आयतन निकालना है। तो सिंपली आपने दोनों को जोड़ा है और वृत्त का जब माइनस कर दिया लास्ट में आ गया 942.86 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, बट सिलेबस में ये क्वेश्चन आपके है। तो इसका अगर हम बात करें आंसर की, तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें लंबाई 17 और चौड़ाई 9। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसी के अथवा में दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई का और दहाई का अंक मान लेना है, बाकी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। तो संख्या आपकी आ जाएगा यहाँ पे 18, यानी इकाई का अंक आ जाएगा 8 और दहाई का अंक आ जाएगा 1। कंप्लीट। उसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। एग्जाम्पल से आ रखा क्वेश्चन। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे आपको ये चित्र देख लेना है। उसका मीनार की ऊंचाई अगर हम बात करें तो आ जाएगी 20√3 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी के अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर। इसमें कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रखा है। टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो टीपी बराबर आ जाएगा आपका 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है और एक ऊपर तरीका आपके पास दे रखा है। फिर नीचे आपका अथवा करके भी आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से आपका इसका आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न है इसी के अथवा में कि 150 लंबाई सेंटीमीटर वाला। ये क्वेश्चन अभी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना बुक में ना कहीं प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन पेपर में। तो इसका सॉल्यूशन अभी हमने यहाँ पर दिया नहीं है। बाकी किसी बच्चे ने किया होगा तो आप लोग आंसर इसका बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 है। इसमें कहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये आपको दिखाना है। ये आपकी पीडीएफ अगर हम बताएं पीडीएफ में से आ रखा है क्वेश्चन, आप वहां से इजिली इसको देख पाएंगे। तो या इसका प्रूफ कैसे प्रूफ करना है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिरक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएगा, बट सेम टू सेम शायद नहीं मिलेगा। तो ये एक बार आपने देख लेना। बाकी इसके आंसर की बात करें तो कैनवास की लागत आ जाएगी 17,820। जिनको यहाँ पे कंप्लीट देखना है अपना आंसर तो वो देख लेंगे। 17,820 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट इसका इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा था कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा था। क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में मिल जाएगा कि आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे अनुसार -1/2 साइन थीटा। तो आंसर आ जाएगा इसका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन था आपका माध्य निकालना था। बहुत ही सिंपल मेथड से आपने इसका माध्य निकाल लिया होगा। वो सिंपल एफ आई एक्स आई वाला यूज किया हमने, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि से इसका आंसर निकाला हमने। 39.71 इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका पेपर कंप्लीट होता है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन अगर छोड़ दे
कि जो आपकी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो आपकी पीडीएफ में जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, उन पीडीएफ में से कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं आपको मिले होंगे। बाकी ज़्यादातर अगर हम बात करें 80 में से लगभग 60 प्लस मार्क्स का, 55 प्लस मार्क्स का आपको क्वेश्चन पीडीएफ में से ही आ रखे थे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से घुमा दिए। ठीक है, तो उसमें अपने आई होप कि कंफ्यूज नहीं होंगे आप क्वेश्चंस को देख करके। बाकी अब नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का रहने वाला है, उसकी तैयारी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है अब। और नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट विशेस, और अच्छे से तैयारी करनी है। इंग्लिश के पेपर की वीडियोस भी आती रहेंगी। बाकी जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए आप वेबसाइट से जाकर के परचेज कर सकते हैं। और इंग्लिश की जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं पूरी प्रोसेस बता दूंगा कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।